Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका खैर मखदम है। वाक़ियात हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों मशहूर पैगंबर गुजरे हैं। दोनों अल्लाह के बड़े करीबी पैगंबर थे। उनकी बड़ाई का पूरा जिक्र तो बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ बयान किया जाता है। रैयान बिन वलीद के बाद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र में काबूस नाम का आदमी बादशाह बना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोशिशों से मिस्र में कुफ्र और गुमराही की जो रस्में मिट चुकी थीं, उन्हें काबूस ने अपने दौर में फिर से जिंदा कर दिया। जब याकूब की नस्ल वालों ने इन गुमराही की रस्मों को मानने से इनकार कर दिया, तो उसने उन सबको यानी बनी इज़राइल को गुलामी के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया। कहता कि तुम हमारे बुजुर्गों के गुलाम हो, इसलिए कड़ी मेहनतें करो, और उनसे गुलामों का काम लेने लगा। बनी इज़राइल काबूस के जमाने में बड़ी तकलीफें उठा रहे थे। जब काबूस अपने घमंड में चूर हो गया तो उसकी तबाही लाजिम हो गई। उसकी तबाही के बाद उसका भाई फिरौन, जिसका नाम वलीद बिन मुसाब था, इना मिस्र का बादशाह बना। यह फिरौन मिस्र का बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। यह इतना बड़ा जालिम था कि बनी इज़राइल से खूब काम लेता और मजदूरी भी ना दिलवाता। उसने बूढ़ों पर और औरतों पर टैक्स लगा दिया था। उसने जुल्म का एक और तरीका भी निकाल रखा था, वह यह कि चाहे किसी का अकीदा हो या ना हो, उसे बुतों की पूजा जरूर करनी पड़ती थी। यहां तक कि जब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अपनी खुदाई का दावा कर दिया, लोगों से बुतों की बंदगी भी छुड़ा दी और अपने लिए सजदा कराना शुरू कर दिया। बनी इज़राइल पर तो उसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ था, इसलिए कि वे उसको खुदा मानने पर तैयार न थे। वे तो सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानते थे। इंसान को कैसे मान लेते, और इंसान किसी इंसान का माबूद बन भी कैसे सकता है। फिरौन ने उनके इस जुर्म की सजा यह दी कि उनके जवानों से पहाड़ कटवाता और पत्थर ढोने को कहता, बेगार लेता और मुआवजा भी न देता। उनके बूढ़ों को यह सजा दी कि दिन भर मजदूरी करें और सूरज डूबने से पहले मजदूरी को लाकर फिरौन के खजाने में दाखिल करें। जो कोई ऐसा न करता या ऐसा करने में देर करता तो उसके गले में तौक डालकर मुस्तकिल फांसी का फंदा उनके गले में लटका देता। इसी तरह फिरौन बनी इस्राएल को जलील व रुस्वा करता रहता, उनकी ताकत को तोड़ता और कोई ऐसा मौका न देता कि वे पनप पाते। इसी फिरौन ने एक दिन सपना देखा कि एक आग शाम मुल्क की तरफ से पैदा हुई और तमाम किले और हवेलियां किप्तियों की जला गई। यहां तक कि शहर और गांव के गांव साफ हो गए। फिरौन जागा तो सपना उसके दिल और दिमाग में समा गया। वह कांप उठा। फौरन काहिनों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को तलब कर लिया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक आदमी बनी इस्राएल में पैदा होगा जो किप्तियों की हुकूमत को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकेगा। इस डर की वजह से उसने बनी इस्राएल की औरतों पर एक एक दाई लगा दी कि जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। 5 वर्ष जुल्म का यह सिलसिला चला। इस तरह बनी इस्राएल के हजारों लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी तरह बीमारी की एक लहर भी बनी इस्राएल में चली कि उनके हजारों आदमी इस वबा में मर गए। जब किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इस्राएल के मर्द तो बीमारी में मर गए और लड़के इनके कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो हमारे मेहनत के और मुश्किल काम कौन करेगा। फिरौन ने जब देखा कि किप्तियों की बात बिल्कुल सही है तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल के लड़कों को कत्ल करे और दूसरे साल के लड़के जिंदा रखे जाएं। चुनांचे हजरत हारून माफी के साल पैदा हुए और हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए। एक दिन नजूमियों ने अर्ज किया कि हमको ऐसा मालूम होता है कि आज की रात उस शख्स का नुत्फा मां के पेट में करार पाएगा जो तुम्हारा दुश्मन है। उसने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह इनके कसूरों को माफ करेगा और उन पर बहुत मेहरबानी करेगा। बनी इज़राइल इस हुक्म से बाहर निकले, जबकि फियान ने ख्याल किया कि आज शहर में रहे और अपनी बीवी से, जिनका नाम आसिया था और जो फराहम की बेटी थीं और बनी इज़राइल की कौम से थीं, उनसे सोहबत करे ताकि नया पैदा होने वाला बच्चा उसके नुत्फे से पैदा हो सके। उसने यह इरादा किया और इमरान को, जो हजरत मूसा के बाप थे और फिरौन के बहुत करीबी थे, उन्हें साथ लेकर शहर में आया।
उसने हजरत इमरान को महल की निगरानी पर लगा दिया। रात में महल का तवाफ करने जो औरतें आई थीं, उनमें हजरत मूसा की वालिदा भी थी। इमरान की ख्वाहिश उस दिन बहुत बढ़ी। उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया, यहां तक कि उन्हें हमल हो गया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो पैगंबर अपने बाप की पीठ से अलग होता है तो उसी रात उसका सितारा आसमान पर जाहिर हो जाता है। सितारा जाहिर हो गया। नुजूमियों ने उस सितारे को देख भी लिया। देखते ही उन्होंने वहां शोर गुल मचाना शुरू कर दिया। जहां बनी इजराइल के मर्द मैदान में इकट्ठा थे, इस शोर व गुल की आवाज फिरौन के कानों में पहुंची। वह सोचने लगा, ये क्या चक्कर है। दिल में खलबली मच गई। दौड़कर दरवाजे पर आया। इमरान उस वक्त पहरा दे रहे थे। पूछा, इमरान ये कैसा शोर है? इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि बनी इजराइल आपके इनाम व इकराम में खुश होकर मस्ती में शोर मचा रहे हैं। फिरौन ये सुनकर अंदर तो लौट गया, लेकिन मारे खौफ के तमाम रात नींद न आई। कहते हैं कि हजरत मूसा की मां के पेट में जब हजरत मूसा आए तो हमल की कुछ निशानियां जाहिर ही न हुई। यही वजह है कि उन पर कोई दाई भी मुरकार न हुई। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उनकी मां ने एक ताबूत बनवाया। फिर हजरत मूसा को दूध पिलाकर आंखों में सुरमा लगाया। फिर ताबूत में फर्द बिछाकर उसमें डाल दिया। ताबूत की दरारों को रोग ने कीर से मजबूत करके नील नदी में डाल दिया। नकल किया जाता है कि फिरौन की बेटी दाग के मर्ज की शिकार थी। सब हकीम उसकी दवा करते करते थक गए। उनका कहना था, यह मर्ज उस वक्त ठीक होगा जबकि उस जानदार के मुंह का थूक इस पर लगा दिया जाए जो तुम्हारे जमाने में दरिया से निकलेगा। हजरत मूसा की मां ने संदूक को नील नदी में डाल दिया। वह बहता हुआ ठीक फिरौन के महल के पेड़ों के पास पहुंच गया। लोगों ने उसे देखा तो निकाल लिया। उसका मुंह खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला जो अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। फिरौन की बेटी ने उसका थोड़ा सा थूक अपने सफेद दाग पर लगा लिया। वह चंगी हो गई। उसने फट से उस बच्चे का नाम मूसा रख दिया कि उनकी जुबान में मूसा पानी को और पेड़ को कहते हैं। अल्लाह ताला की यह कैसी मेहरबानी थी कि उसने हजरत मूसा को कहां ले जाकर पनाह दी। हुआ यह कि फिरौन और आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। दरबारियों ने फिरौन को खबरदार भी किया कि यह वही लड़का है जो मुल्क की सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। इसके कत्ल में एक घड़ी के लिए भी देर न की जाए। फिरौन बच्चे को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, मगर घर वाली को हजरत मूसा से ऐसा लगाव हो गया था कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसे कत्ल मत करो, यह हमको नफा देगा और यह तो इतना खूबसूरत है कि इसे हम बेटा बनाएंगे। फिरौन को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर हजरत मूसा को दूध पिलाने वाली दाई की जरूरत पड़ी, इसलिए कि वह किसी और औरत का दूध पी ही न रहे थे। दाई की हैसियत से जब उनकी मां बुलाई गई तो उन्होंने डे चाव से दूध पीना शुरू कर दिया। आसिया ने उनकी नौकरी मुकर्रर करके हजरत मूसा को उनके हवाले कर दिया और कहा कि हफ्ते में एक बार महल में इनको लाया कर। वो अल्लाह की कैसी मेहरबानी थी कि हजरत मूसा लौट फिर कर अपनी मां की ही गोद में पलने बढ़ने लगे। जब हजरत मूसा 1 साल के हो गए तो आसिया फिरौन के पास ले गई। फिरौन ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हजरत मूसा ने जोर से दाढ़ी पकड़कर जो खींची तो उसके कई बाल उखड़ गए। हजरत मूसा हंस पड़े। फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने हजरत मूसा के कत्ल का हुक्म दे दिया। बीबी आसिया को फिरौन से फरियाद करनी पड़ी। बोली, छोटे बच्चों की हरकत को अक्ल के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। बच्चा बच्चा ही है। वैसे अगर तुम्हें जिद है तो उसे आजमा कर देख लो कि यह काम जानबूझकर किया गया है या यह कोई बचकानी हरकत है जो अनजाने में हुई है। अगर जानबूझकर हुआ है तब तो सजा दीजिए, वरना माफ कर दीजिए। आजमाइश के लिए एक थाल याकूत का और एक अंगारों का तलब किया गया। इसे हजरत मूसा के आगे रख दिया गया। हजरत मूसा तो चाहते थे कि याकूत के थाल में हाथ डाल दें, लेकिन हजरत जिब्रील ने उनका हाथ आग की थाल में डाल दिया। आपने अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया। चुनांचे थोड़ी सी आपकी जुबानें मुबारक जल भी गई और गिरह पड़ गई। फिरौन ने जब यह हाल देखा तो उसके दिल में जो बदले की आग भड़क सी उठी थी वह बुझ सी गई। इसके बाद हजरत मूसा सुकून के साथ राजमहल ही में पलने बढ़ने लगे। जब आप 17 साल के हो गए तो आसिया उनकी तरबियत में लग गई। 400 गुलाम जबरदस्त कपड़े वाले सजे सजाए ताज के साथ और गलों में हार डाले हुए हजरत मूसा की खिदमत के लिए रख दिया।
जिस वक्त वह शाही शान के साथ महल से निकलते थे तो लोग यही समझते थे कि यह फिरौन का बेटा है। हजरत मूसा की रगों में इजरायली खून था ही, इसलिए शुरू ही से उन्हें ईसाइलियों से लगाव था। उन पर जो जुल्म हो रहा था इसका गम उन्हें बराबर सताता रहता, लेकिन फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने छू करना भी मुमकिन न था, इसलिए और भी गमगीन रहते। कभी कभी अपना गम भुलाने के लिए सैर को तन्हा निकल जाते। इत्तेफाक की बात कि एक दिन एक कप्ती बनी इजराइल पर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन किप्ती ने कुछ ध्यान ही न दिया। हजरत मूसा से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने उसको एक तमांचा जड़ दिया। तमांचा मारते ही वह किप्ती मर गया। जब हजरत मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो इस हरकत पर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। फरमाया, यह काम तो शैतान का है, और फिर चले आए। दूसरे दिन फिर आदत के मुताबिक सैर को निकले। इस बार वही बनी इजराइल दूसरे से झगड़ रहा था। बनी इजराइल को हजरत मूसा ने जोर से झिड़कना और मामला रफा दफा करना चाहा। बनी इजराइल तो पहले ही दिन हजरत मूसा की बाजुओं की ताकत देख चुका था। बेइख्तियार बोल उठा कि जैसे कल तूने किप्ती को मारा वैसे मुझे भी कत्ल कर देगा। क्या किप्ती ने बनी इजराइल को छोड़ दिया? फिर वह फिरौन के दरबार में सीधे पहुंच गया और मदद की फरियाद की। किन किप्ती के कातिल की तलाश में तो वह था ही। हजरत मूसा के बारे में जब उसे मालूम हुआ कि उन्होंने कत्ल किया है तो और आग बाबूला हो गया। न जाने क्यों वह हजरत मूसा से पहले ही से जला करता था। फौरन हुक्म जारी कर दिया कि मूसा को कैद करके उसके सामने पेश किया जाए ताकि कत्ल का बदला लिया जाए। कहते हैं कि जिस बढ़ई ने हजरत मूसा का संदूक बनाया था और निशानियों से जानता था कि वही शख्स है, वह भागा हुआ आया और हजरत मूसा को खबर कर दी कि भागना हो तो भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। वह उसी वक्त कुछ सामान वगैरह लेकर शहर से बाहर चले गए। उन्होंने जंगल की राह पकड़ी। 7 दिन तक पेड़ों के पत्ते खा खा कर दिन गुजारते रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। 7 दिन के बाद कमजोर व निढाल होकर मदैन शहर के कुएं पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे। कुछ ही देर बाद कुछ ग्वाले हजारों बकरियां लेकर कुएं पर पहुंचे, मगर 2 लड़कियां अपनी बकरियों को लिए हुए अलग खड़ी थीं, कुएं के पास न आती थीं। ग्वालों ने पानी पिलाकर कुएं के मुंह पर पत्थर रख दिया और लड़कियों की तरफ ध्यान न दिया। हजरत मूसा को उन पर रहम आया। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम शुएब पैगंबर की बेटियां हैं। हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता। इन लोगों की बकरियां के पीने से जो बचता है सो हम पिलाकर चली जाती है। आज तो इन लोगों ने पत्थर रखकर मुंह बंद कर दिया है, आज हम क्या करेंगे? हजरत मूसा उठे और उन्होंने अकेले ही उस पत्थर को, जो बहुत भारी था, मुंह पर से हटा दिया और डोल को, कि जिसे 40 जवान मिलकर खींचते थे, अकेले खींचकर उनकी बकरियों को पानी पिलाया। फिर बकरियों के साथ उन लड़कियों को रुखसत कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जब लड़कियों ने हजरत मूसा की यह कहानी सुनाई तो उन्होंने उससे मिलने की ख्वाहिश की और एक लड़की को बुलाने के लिए भेज दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तब हजरत शुएब ने उनकी बड़ी इज्जत की, उन्हें अदब के साथ बिठाया और हाल पूछने लगे। जब पूरी बात मालूम हो गई तो उन्होंने उनका दिल रखने के लिए बहुत सी बातें की। साथ ही यह भी कहा कि तुम बहुत जल्द उस जालिम के पंजे से नजात पा जाओगे। फिर उनकी मेहमानदारी की और खिलाया पिलाया। हजरत शुएब ने हजरत मूसा को देखते ही अंदाजा कर लिया था कि यह कोई बड़ा अल्लाह वाला है। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी उनसे कर दी और मुहर के तौर पर यह बात फरमाई कि 8 वर्ष उनके साथ रहो और यहाँ की देखभाल करो। इस तरह उनका मकसद यह था कि यहाँ रहकर वह अल्लाह के दीन की तबलीग की तरबियत हासिल कर लेंगे। हजरत मूसा ने खुशी के साथ इस शर्त को कबूल कर लिया। हजरत शुएब ने फरमाया कि घर जाओ, वहां लाठियां रखी हैं जो पैगंबरों से वरासत में हमें मिली है, उसमें से एक लाठी उठा लाओ। हजरत मूसा घर में गए तो अंधेरे में वह लाठी उठा लाए जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। यह लाठी खुद ब खुद हजरत मूसा के हाथ में आ गई थी। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आंखों की रोशनी की कमी की वजह से उसको हाथ से छुआ तो फरमाया कि दूसरी लाठी लाओ। गरज 7 बार गए और हर बार वही लाठी हाथ में आई। हजरत शुएब ने समझ लिया कि इस शख्स को नबी बनाया जाने वाला है। फरमाया, इस लाठी से कभी गाफिल मत होना, यह बहुत काम की चीज है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शर्त पूरी हो गई, 8 वर्ष के बजाय 10 वर्ष तक हजरत शुएब की खिदमत में लगे रहे, तो उसके बाद उन्होंने रुखसत चाही।
हजरत शुरैब ने उनको और उनकी बीवी सफूरा को विदा किया। जब हजरत मूसा अपने बाल बच्चों और अपनी बकरियों के साथ रवाना हुए, 5 मंजिलें तय की, छठे दिन सीना की घाटी में पहुंचे। काले बादल छाए हुए थे, सर्दी बहुत तेज पड़ रही थी। हजरत मूसा ने बहुत कोशिश की कि चकमाक से आग पैदा करके तापें, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब हो गए। एक लम्हे के बाद जब उन्होंने जंगल की तरफ निगाह दौड़ा तो देखा तूरे सीना की तरफ रोशनी हो रही है। लाठी हाथ में लेकर आग लेने चल पड़े और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, शायद मैं तुम्हारे वास्ते आग ले आऊं या आग के पास किसी जानकार को पा जाऊंगा जो सब बता देगा। कहते हैं कि वह आग वहां से 12 फरलांग दूर थी, जहां हजरत मूसा अपनी बीवी को छोड़ आए थे। जब हजरत मूसा पहुंचे, देखते क्या है कि पाक साफ आग बेधुएं की हरे पेड़ की डालियों से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद होती है और हर अगले मिनट आग की रोशनी और पेड़ की हरियाली और ताजगी ज्यादा होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े देखते रहे। वह इस सोच में थे कि मैं किसी से थोड़ी सी आग मांगकर काम चलाऊं। आखिर कुछ सूखी लकड़ियों को हासिल करके उनको बांधा, फिर सुलगाने की कोशिश करने लगे तो आग ऊपर चली गई। इसी तरह कई बार मामला हुआ, बहुत सोच में पड़ गए। इसी बीच एक आवाज ऐसी सुनी कि कभी नहीं सुनी थी। लगा कोई कहता है, ऐ मूसा। उन्होंने जवाब दिया, हाजिर हूं। फिर इधर उधर बार बार देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। जब कई बार आवाज सुनी तब फरमाया, ऐ आवाज देने वाले, बता तू कौन है कि तेरी आवाज सुनता हूं मगर तुझे देख नहीं पाता। इसी बीच एक आवाज आई, मैं अल्लाह हूं, पूरी दुनिया का रब, और ऐ मूसा तुम्हारा भी। हजरत मूसा यह सुनकर सजदे में गिर पड़े। बोले, अल्लाह, यह आवाज तेरी है या तेरे फरिश्ते की? आवाज आई कि यह कलाम मेरा कलाम है और यह नूर मेरा है और मैं दुनिया का परवरदिगार हूं। आगे आओ हजरत। मूसा ने जब यह आवाज सुनी तो उन्हें डर हुआ। उनके अंग अंग कांपने लगे और जुबान गुम हो गई। होश व हवास गुम हो गए। बड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद लाठी हाथ में लेकर खड़े हुए। एक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मूसा की मदद की और उन्हें पेड़ तक पहुंचाया। जब वह पेड़ के नजदीक आए तो हुक्म हा कि मैं तुम्हारा रब हूं, अपनी जूतियां निकाल लो, बेशक तू पाक घाटी में है जिसका नाम तुआ है। हजरत मूसा पर अल्लाह की मेहरबानी हुई और उन्हें नबी का दर्जा बख्शा गया। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें